जुल्म ज्यादती के खिलाफ सभी को आगे आना होगा। नाथू रवि, न्यूज़ 9 टाइम्स। बेतिया से आशुतोष कुमार बर्नवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। समाज में हो रहे जुल्म ज्यादती और नफरत को रोकने के लिए सभी वर्ग के लोगों को आगे आना होगा। साथ ही साथ अपने अपने जाति धर्म के संकीर्ण सोच से बाहर भी निकलना होगा। बहुजन पराक्रम रैली उसी का एक प्रयास है। उक्त बातें बुधवार को स्थानीय एक निजी होटल में बहुजन महासभा के बिहार प्रदेश संघपाल नाथू रवि ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। संरक्षक विजय कश्यप ने कहा कि संविधान के अनुसार देश के विकास में सभी वर्गों को उसकी आबादी के हिसाब से कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में अवसर मिलना चाहिए। संरक्षक विजय कश्यप ने कहा कि जितनी संख्या है उसी के हिसाब से सभी क्षेत्र में हिस्सेदारी भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी मात्र कुछ प्रतिशत लोगों के हाथ में सब पर कब्जा है। प्रमुख गणमान्य लोगों से कराना चाहता हूँ और सर्वप्रथम बहुजन महासभा जो देश की सबसे बड़ी बहुजनों की एक सामाजिक मंच है, उस मंच से आयोजित आज इस वार्ता में आप सबका मैं हार्दिक संरक्षक विजय कश्यप, एक्स मिसाइल इंजीनियर, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से आज स्वागत है बिहार प्रदेश के संघपाल नाथू रवि जी। समाज के प्रबुद्ध वर्गों का आप अगुवाई करते हैं और देश की 100% आबादी की बात संविधान सम्मत देश के बीच रखते हैं। हमारे दाईं ओर एडवोकेट सफी आलम साहब जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सिविल कोर्ट बेतिया में, और एसडीपीआई जो देश की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है उसके जिले के कैशियर हैं। उनके बगल में सैयद मुनासिर आलम साहब हैं, ये एसडीपीआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। इस तरह से सोशली, कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली जो देश का प्रतिनिधित्व करती है संस्था, वो बहुजन महासभा आज आपके सामने प्रस्तुत है। और एक अभूतपूर्व कार्यक्रम, देश को एक बहुत बड़ी जानकारी देने का प्रयास बहुजन महासभा कर रही है। इस देश की आज़ादी का पहला आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, इसके बारे में बड़ी गलत धारणाएं हैं। लोगों को जानकारी नहीं है। बड़ी ताज्जुब होती देश के प्रबुद्ध वर्ग को भी जब हम चर्चा करते हैं, 1 जनवरी 1818 की बात करते हैं तो सबको एक नया विषय लगता है। तो आज उसके बारे में हम सबको जानकारी मिलेगी कि देश का प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1 जनवरी 1818 कैसे है, उसके बारे में विस्तार से हमारे संघपाल नाथू रवि जी बताएंगे। मैं बस संक्षिप्त में सिर्फ आपको 2 पंक्तियों में ये बताना चाहता हूँ कि इस देश का जन्म 1947 में नहीं हुआ। भारत जिस देश का नाम है उसका एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है और विश्व की तमाम संस्कृतियों को, विश्व की तमाम सभ्यताओं को एक दिशा दर्शन देने वाला यह भारतीय समाज है। इस देश का नाम भारत है। संविधान की पहली लाइन में हम लोगों को याद कराया जाता है, 3री क्लास का ये पाठ है, हम भारत के लोग। ये देश भारत है, हम सब इसके लोग हैं और इन्हीं लोगों से कोई लोक भाषा बनती है और हम लोगों के ही प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं तो लोकसभा बनती है। आज लोक भाषा भी हमारी कौन है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम का विषय है। जिस देश की सारा ज्ञान और विज्ञान, जिस देश की भाषा में जो पाली भाषा में हुआ करता था, जिस संस्कृति का नाम द्रविड़ संस्कृति के रूप में जाना जाता था, दुनिया का जो सबसे संपन्न देश हुआ करता था, आज उस देश का नाम भी लोगों को नहीं पता, उस संस्कृति का नाम भी नहीं पता है।
तो द्रविड़ संस्कृति और हमारी हड़प्पा सभ्यता और हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता और उसी की जंग, उसी की लड़ाई, उसी सभ्यता को बचाने की लड़ाई, उसी संस्कृति को बचाने की लड़ाई जो लड़ी गई, आज़ादी का जो पहला जंग लड़ा गया वो 1 जनवरी 1818 को लड़ा गया। मैं एक ही बात कह के अपनी बात पूरी करता हूँ कि संविधान बनने के बाद अब सारी बहुत पुरानी बातों को तो हम लोगों ने भुला दिया, लेकिन एक बात याद है कि संविधान जिसके लिए बना, जिसके बारे में बाबा साहब ने नाम ही रखा संविधान, यानी सबको बराबर का मान सम्मान, देश के विकास में सबकी बराबर भागीदारी, सबका योगदान। तो इसके बारे में एक लाइन में अपने किसी एक देश के महापुरुष ने कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी क्यों ना हो उसकी उतनी हिस्सेदारी। देश के विकास में जब कुर्बानी देने की बात आई तो बराबर की कुर्बानी लोगों ने दी। तो देश का जब विकास की बात आती है, देश की संपदा की बात आती है, देश की प्रभुत्व की बात आती है, देश के संविधान की बात आती है, तो संविधान सम्मत देश के 100% लोगों की पूरी भागीदारी होनी चाहिए। और ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका में होनी चाहिए। इतनी बात कह के मैं बिहार प्रदेश के संघपाल नाथू रवि जी को आग्रह करता हूँ कि 1 जनवरी के कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी आप सबको दे और फिर आपकी जो उसका भी हम सब समझ प्रमुख गणमान्य लोगों से कराना चाहता हूँ। और शुरू हो रहा है, सर्वप्रथम बहुजन महासभा जो देश की सबसे बड़ी बहुजनों की एक सामाजिक मंच है, उस मंच से आयोजित आज इस वार्ता में आप सबका मैं हार्दिक संरक्षक विजय कश्यप, एक्स मिसाइल इंजीनियर, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से आज स्वागत है बिहार प्रदेश के संघपाल नाथू रवि जी, समाज के प्रबुद्ध वर्गों का आप अगुवाई करते हैं और देश की 100% आबादी की बात संविधान सम्मत देश के बीच रखते हैं। हमारे दाईं ओर एडवोकेट सफी आलम साहब जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सिविल कोर्ट बेतिया में, और एसडीपीआई जो देश की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है उसके जिले के कैशियर हैं। उनके बगल में सैयद मुनासिर आलम साहब हैं, ये एसडीपीआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। इस तरह से सोशली, कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली जो देश का प्रतिनिधित्व करती है संस्था, वो बहुजन महासभा आज आपके सामने प्रस्तुत है। और एक अभूतपूर्व कार्यक्रम, देश को एक बहुत बड़ी जानकारी देने का प्रयास बहुजन महासभा कर रही है। इस देश की आज़ादी का पहला आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, इसके बारे में बड़ी गलत धारणाएं हैं, लोगों को जानकारी नहीं है। बड़ी ताज्जुब होती देश के प्रबुद्ध वर्ग को भी जब हम चर्चा करते हैं, 1 जनवरी 1818 की बात करते हैं तो सबको एक नया विषय लगता है। तो आज उसके बारे में हम सबको जानकारी मिलेगी कि देश का प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1 जनवरी 1818 कैसे है, उसके बारे में विस्तार से हमारे संघपाल नाथू रवि जी बताएंगे। मैं बस संक्षिप्त में सिर्फ आपको 2 पंक्तियों में ये बताना चाहता हूं कि इस देश का जन्म 1947 में नहीं हुआ। भारत जिस देश का नाम है उसका एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है और विश्व की तमाम संस्कृतियों को, विश्व की तमाम सभ्यताओं को एक दिशा दर्शन देने वाला यह भारतीय समाज है। इस देश का नाम भारत है। संविधान की पहली लाइन में हम लोगों को याद कराया जाता है, 3री क्लास का ये पाठ है
हम भारत के लोग, ये देश भारत है, हम सब इसके लोग हैं और इन्हीं लोगों से कोई लोक भाषा बनती है और हम लोगों के ही प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं तो लोकसभा बनती है। आज लोक भाषा भी हमारी कौन है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम का विषय है। जिस देश की सारा ज्ञान और विज्ञान, जिस देश की भाषा में, जो पाली भाषा में हुआ करता था, जिस संस्कृति का नाम द्रविड़ संस्कृति के रूप में जाना जाता था, दुनिया का जो सबसे संपन्न देश हुआ करता था, आज उस देश का नाम भी लोगों को नहीं पता, उस संस्कृति का नाम भी नहीं पता है। तो द्रविड़ संस्कृति और हमारी हड़प्पा सभ्यता और हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता और उसी की जंग, उसी की लड़ाई, उसी सभ्यता को बचाने की लड़ाई, उसी संस्कृति को बचाने की लड़ाई जो लड़ी गई, आजादी का जो पहला जंग लड़ा गया वो 1 जनवरी 1818 को लड़ा गया। मैं एक ही बात कह के अपनी बात पूरी करता हूं कि संविधान बनने के बाद अब सारी बहुत पुरानी बातों को तो हम लोगों ने भुला दिया, लेकिन एक बात याद है कि संविधान जिसके लिए बना, जिसके बारे में बाबा साहब ने नाम ही रखा संविधान, यानी सबको बराबर का मान सम्मान, देश के विकास में सबकी बराबर भागीदारी, सबका योगदान। तो इसके बारे में एक लाइन में अपने किसी एक देश के महापुरुष ने कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी क्यों ना हो उसकी उतनी हिस्सेदारी। देश के विकास में जब कुर्बानी देने की बात आई तो बराबर की कुर्बानी लोगों ने दी। तो देश का जब विकास की बात आती है, देश की संपदा की बात आती है, देश के प्रभुत्व की बात आती है, देश के संविधान की बात आती है, तो संविधान सम्मत देश के 100% लोगों की पूरी की पूरी भागीदारी होनी चाहिए और ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका में होनी चाहिए। इतनी बात कह के मैं बिहार प्रदेश के संघपाल नाथू रवि जी को आग्रह करता हूँ कि 1 जनवरी के कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी आप सबको दे और फिर आपकी जो उसका भी हम सब समझ